क्या खूबसूरत होटल है ये। रियली लॉन्स, क्लीनलीनेस, गार्डन्स बहुत अच्छा मेंटेन किया है। पता ही नहीं था ये यहाँ पे है। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े माने जाने वाले एक मंदिर में, जो कि है श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर, जो कि है पंढरपुर में स्थित, जैसे कि आप बहुत से लोग जानते होंगे। तो बेसिकली हम ले रहे हैं पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे और उससे एक राइट लगता है एग्ज़िट, जो कि जाता है पंढरपुर की तरफ। चलिए, हम अभी पहुंच चुके हैं पंढरपुर में और फ़िलहाल है वेदांत भक्त निवास में। ये वेदांत भक्त निवास श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर ट्रस्ट का ही चलाया हुआ है। और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। सब विंडोज़ जो है वो गार्डन फेसिंग है। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। और वहाँ पे एक स्टेज दिख रहा है आगे, जहाँ पे कुछ शायद प्रोग्राम होता तो होता होगा। योगा वगैरह करना है गार्डन में, वो कर सकते हो। ओवरऑल नाइस प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। गूगल पे भी बहुत अच्छा रिव्यू है। रूम टूर दूंगा, लेकिन आगे वीडियो में कुछ और चीज़ें देखते हैं। चलिए गाइस, होटल में चेक इन करने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हो गए। उसके बाद में उसी होटल में एक कैंटीन है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। खाना खा लिया और यहाँ बाहर आ गए हैं। और फिलहाल हम हैं कैकाडी महाराज मठ में। यहाँ बेसिकली सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर वर्क हमें देखने मिलता है। और ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ना कि हमें स्पाइरल पाथ में मठ के अंदर घूमना पड़ता है। स्पाइरल इन द सेंस, जैसे अपने चकली होती है या जलेबी होती है, उसका कैसा गोल गोल रहता है ना, तो उस तरीके के हमें मठ के अंदर चलना पड़ता है। और रास्ते के अगल बगल में देवी देवताओं की या पुराणों में की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जो अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। अब यहाँ पे हम घूमते घूमते आ चुके हैं छत पे। सेम है, यहाँ पे भी कुछ पुराणों में के कहानियाँ हैं जो इस मूर्ति स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हो, अलग अलग कहानियाँ हैं वहाँ पे। हिंदी मराठी में लिखी हुई है कहानी। अगर डिटेल्स चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और ये है ट्रेन जैसा कुछ बनाया है। वहाँ पे संत तुकाराम की मूर्ति थी और ब्रह्मा विष्णु महेश माता सरस्वती है। अभी हम फ़िलहाल छत पे हैं, आप देख रहे होंगे। हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे और गरुड़ बनाया हुआ है वहाँ पे। ये सब आर्किटेक्चर वर्क यहाँ का बहुत अच्छा है, देखने लायक है। और बहुत सारे लोग यही देखने आते हैं। ये रहे गरुड़ वहाँ पे भी। हाँ, यहाँ से हम अभी ऊपर आ गए थे। और ये शायद नटराजन की मूर्ति है जो ऊपर बनाई हुई थी। और इसके बाद में हम ऐसे ही आगे देख रहे हैं। मठ के बाद हम अभी फिर से आ गए हैं होटल में। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुके हैं और रात का कुछ नज़ारा ही बाकी है। क्या खूबसूरत दिखता है ये रात में। लाइटिंग्स वगैरह बहुत स्पेसिफ़िक और अप्रोप्रिएट तरीके से की हुई है। बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, मुझे भी खेलने का बहुत मन हो रहा है। और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। मैंने कुछ इनके एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, पर अभी इतना अच्छा होटल है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो जस्ट मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ। बेसिकली पेड़ पौधे बहुत है, ठंडा भी बहुत होता है और इतनी बड़ी स्पेस है, तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समय बिता सकते हो। और बस देख लीजिए अभी। अब चलते हैं मेरे रूम टूर की ओर। और ये छोटा सा एक यहाँ पे लॉबी टाइप दिया है, जहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम्स है, बाथरूम और वॉशरूम, बेसिन दिया हुआ है। और ये एक बड़ी रूम है जिसमें 5 बेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये आपको अंडर 1000 रुपीज़ में आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। जी हाँ, आई सेड अंडर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये से भी कम इसकी कीमत है। अभी दैट इज़ इट, दैट इज़ द एंड ऑफ द डे। और कल सुबह जल्दी 4 बजे सुबह उठना है, क्योंकि 5 बजे दर्शन के लिए मुझे लाइन में जाना है। और सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। लगभग सुबह के 5 बजे है और हम भाग रहे हैं दर्शन की कतार में।
और यहाँ पे एक बड़ा यूनिक सिस्टम है, जैसे अपने मेट्रो के लिए कैसे रास्ते के बीच में से ब्रिज होता है, हालांकि ये इतना ऊंचा नहीं है लेकिन कुछ उसके जैसा ही उन्होंने बनाया हुआ है। और इस ब्रिज की चौड़ाई इतनी है कि एक आदमी ही वहाँ पे एक ही आदमी सिर्फ चल सकता है, इसीलिए लाइन मेंटेन होती है। और जैसे कि आप देख सकते हो इतने सुबह भी लाइन है। और आज अगल बगल में आप शहर देख सकते हो, ये है पंढरपुर की गलियाँ जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं। और हम जा रहे हैं विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए। कहीं कहीं हम नीचे उतरना पड़ता है, चौराहा आता है तभी फिर ऊपर चढ़ के काइंड ऑफ फ्लाईओवर की तरफ आप चौराहे के ऊपर से निकल जाते हो, फिर नीचे आते हो। ऐसे चलते चलते अभी हमें मंदिर तक जाना है। और यह है संत नामदेव पायरी। और आप कह सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस है, हालांकि हम यहाँ से अंदर नहीं जाते हैं, अंदर दूसरे साइड से जाते हैं। और ये है पूरा मार्केट। और ये बिल्डिंग जो दिख रही है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 6 या 7 फ्लोर्स की है, जो मंदिर में लाइन लगाने के लिए यूज़ होती है। जी हाँ, आपको पूरे 7 फ्लोर पे चढ़ना पड़ता है और लाइन ऐसे नीचे घूमते 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 हुए आते हैं। और आप सोच रहे हो इतनी लाइन कभी रहती है? जी हाँ, आप यहाँ पे अगर आषाढ़ी एकादशी के दिन आओगे तो आपको पंढरपुर में पैर रखने तक भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है। करीब जो पालकी आती है वो मेरे ख्याल से 5 या 6 लाख, वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 5 या 6 लाख लोग तभी पंढरपुर में रहते हैं। अब एक्चुअली पूरी सुबह हो चुकी है और सूरज देवता प्रकट हुए हैं और हम जा रहे हैं चंद्रभागा नदी के किनारे। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ये भीमा नदी कहलाती है, पर जब ये पंढरपुर के यहाँ आती है या पंढरपुर के आसपास जहाँ पे ये नदी है, उसका नदी का जो शेप है वो ना चाँद की तरह है। जब ये पूरा चाँद नहीं होता है तभी चाँद कैसा दिखता है, सी शेप में ना, तो उसके तरह इस नदी का शेप है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को चंद्रभागा नदी कहलाते हैं, और एक्चुअली ये है भीमा नदी का भाग ही है। और हम अभी जाएंगे, चंद्रभागा नदी का पानी अपने आप पे प्रोक्षण कर लेंगे और कुछ फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। और कुछ छोटे मंदिर बने हुए हैं, भक्त पुंडलिक का भी मंदिर बना हुआ है, जिसने अपनी माता पिता के सेवा कर रहे थे, इसीलिए भगवान विट्ठल को भी एक ईंट पे खड़े रहने कहा था, और जो कि उनकी भक्ति में की महानता दिखाता है। तो ये मंदिर भी यहाँ पे है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं। आप लोग एक्चुअली देख रहे होंगे कि मैं कतार में था, भाग रहा था, और सडनली आपको मैंने संत नामदेव दरवाज़ा जो है वो दिखाया। एक्चुअली मंदिर के परिसर में वीडियो शूटिंग और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैंने बंद कर दिया था, और जैसे मैं बाहर आ गया तो फिर मैंने वीडियो शूटिंग चालू किया। अब हम फ़िलहाल है टांगे में और जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं अपने होटल की ओर, और होटल में से सीधा चेकआउट करेंगे। ये आ गया छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चौराहा है यहाँ पे, और अच्छी मूर्ति लगी हुई है उनकी। और जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि हम होटल से चेकआउट करेंगे, थोड़ी पेट पूजा करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे हमारे घर की ओर। और टांगे में बहुत साल के बाद बैठा हूँ एक्चुअली। सुबह सुबह इतनी भीड़ भी नहीं है, टांगा आराम से चल रहा है। और देख लीजिए, ये है पंढरपुर की सड़कें। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक दूसरे सफ़र में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। चल मेरी घोड़े टिक 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 टिक।